दोस्तों रात रामायण देख रहा था, बस आंखें भरी आई। महाराज दशरथ तीनों रानियों को कैसे प्यार से समझा रहे थे। बात तो सही है। यहाँ एक को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मूवी में अगर शादी हो जाए तो समझो मूवी ख़त्म, और हमारे यहाँ शादी हो जाए तो समझो अब मूवी स्टार्ट हुई है। दोस्तों कल इंडिया गेट गया था घूमने। वहाँ मैंने देखा कि एक अंग्रेज़ जब बेहोश हो गया तब उसने ये सुना कि भारत में चाय पानी को रिश्वत कहते हैं। चुनाव के समय सारे प्रत्याशी ऐसे ही बोरा जाते हैं क्या? कि कोई कहेगा जैसे मोबाइल के पीछे मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। कोई कहेगा कि हर घर को सरकारी नौकरियां देंगे। बात तो सही है। कोई कहेगा चावल फ्री मिलेगा, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रक्षाबंधन पर बहनों को 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में जाएंगे। कोई बोलता है वृद्धा पेंशन में 10,000 रुपये मिलेंगे। भाई झूठ की भी हद होती है। अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। वो क्लासरूम में टीचर जैसे ही अंदर घुसा तो सारे बच्चे खड़े हो गए और बोलने लगे बाल दिवस की शुभकामनाएं हों। सर आपके बाल काले घने लंबे हों। अब इतने में टीचर खुश हो गया और उसने खुशी के मारे जो हाथ सिर पे फेरा तो सिर तो पूरा सपाचट था। वो गोलू ने अपने क्लास टीचर से पूछा, बोला सर सरसों का साग अगर 2 दिन पुराना हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो टीचर बोला यार साग तो साग ही होता है। बोला नहीं, उसे परसों का साग कहते हैं। भाइयों कल इंडिया गेट गया था तो वहाँ एक अंग्रेज़ तब बेहोश हो गया जब उसे ये पता चला कि हमारे यहाँ चाय पानी को रिश्वत कहते हैं। मूवी में जब हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है एंड में जाके तो मूवी खत्म। पूरी दुनिया में आजकल महिलाएं अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हैं, लेकिन वो अपनी काम करने वाली के ऊपर डिपेंड रहती हैं। एक दिन अगर वो काम पे ना आए तो इनकी सारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। एक बार एक मरीज ने MBBS डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि जब आप किसी का ऑपरेशन करते हो तो आप उसे बेहोश कर देते हो, बेहोश क्यों करते हो? बोला भाई ऐसा है कि अगर बेहोश नहीं करेंगे और हम कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर वो पेशेंट सीख गया तो वो हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी उसमें, अगर वो भी करने लगा। तो बोला कि जो झोला छाप हैं वो तो बेहोश करके करते नहीं हैं, वो तो ऐसे ही कर देते हैं। बोला उनका ऐसा है कि वो 2 आदमी से उसके हाथ पैर पकड़वा लेते हैं और उसका ऑपरेशन कर देते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत सीख भी लेगा, क्या सीख ले लेगा वो? आजकल शादी में एक चौचला इतनी चलन में है कि हल्दी की रस्म वाले दिन घर की मेन औरत हर आदमी को पीले कपड़े पहनाई पड़ी है। अपना तो पीला सूट सिलवाएगी, अपने आदमी का भी पीला कुर्ता सिलवा देती है, और वो आदमी पीला कुर्ता पहन के इधर से उधर पीलिया बना घूमता रहता है। और अगर इसके घर में कोई छोटा 2 साल का बालक है तो उसके पति से जो कुर्ता बचा हुआ है उसका भी कुर्ता उसका सिलवा देती है। कपड़ों तक तो बात सही है,
लेकिन इसको ज्वेलरी भी पीली चाहिए, इसकी चप्पल भी पीली चाहिए, इसका मोबाइल का कवर भी पीला होता है, और तो और ये पीला पर्स भी पहन के जाती है शादी में। और इसका बस नहीं चलता। अगर इसका बस चल जाए तो ये अपने बाल, बच्चे के बाल और आदमी के सर के बाल भी पीले करवा दे। इधर पीला उधर पीला, चारों तरफ पीला ही पीला, पूरे घर को सरसों का खेत बनाए पड़ी है। बिहार में अब जल्दी ही चुनाव होगा। हमने सारे ईवीएम के गड़बड़ी के सबूत सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है कि अब अगला चुनाव 2030 में होगा। हो गई विपक्ष की जीत। दोस्तों, सीजन चल रहा है। सरसों, बथुआ, मेथी, पालक, हर घर में सुबह शाम यही हो रहा है। तो इससे रामू फेड़क होकर अपनी पत्नी से बोला कि भाई ऐसा मैं ससुराल घूम के आ जाऊं। तो पत्नी बोली ठीक है घूम के आ जाओ, लेकिन तुम्हारा पेट तो ऐसे ही हो रहा है। अरे बोला नहीं, सब सही हो जाएगा, एक बार घूम के आता हूँ, पानी वानी बदल जाएगा। तो अब ये ससुराल चला गया। पीछे से पत्नी ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया, मम्मी आज तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्का पुल्का खाना बनाना, इनका पेट ख़राब है। बात तो सही है। बोला ठीक है। अब उधर तो रामू सोच के चलाता गया ससुराल जा रहे हैं, थोड़ा पकवान वगैरह बन जाएंगे, लेकिन पत्नी ने पहले ही मम्मी को बता दिया, सासू माँ को। अब जैसे ही रामू वहाँ पहुँचा तो शाम को सासू माँ ने सरसों का साग बना के रख दिया। रामू ने भैया खा लिया मरे मर से। सुबह जब हुई तो सासू माँ ने बथुआ के पराठे बना दिए दही के साथ। रामू ने वो भी खा लिए। अब जब दोपहर को लंच का टाइम हुआ तो जो रात का साग बचा था सासू माँ ने वो फ्राई मारा और बथुआ का रायता और बथुआ की रोटी इसको फिर दोपहर को लंच में दे दी। अब रामू ने फिर वो खा लिया। और शाम को अम्मा उसकी सासू माँ पूछी कि मेहमान अब शाम को क्या खाओगे? थोड़ा सा बथुआ रखा है, उसके पराठे बना दूँ? तो रामू एकदम झल्ला के बोला, सासू माँ तुम मुझे उस खेत को ही बता दो जिसमें बथुआ है, मैं डायरेक्ट वहीं खा लूँगा।